क्या नाम था हजूर? अर्जुन। अर्जुन थापा। क्योंकि जो लीसा होता है उसके लिए तेजाब जरूरी होता है। और जो यहाँ पे रैंप बन रहा था ना, पोलिंग रैंप, अध्यक्ष जी के द्वारा बनाया जा रहा था, तो वो भी बन के रेडी हो गया है। उस वाले गेट से इन था और इधर से आउट था। आजा 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 आजा। ये देखो भाई दोस्तों, ये हैं घुंघरू और नूरी। तो चाचा ऐसे रोजगार देते रहो सभी को, सही रहेगा। भगवान का दिया हुआ आपके पास हमें बहुत तो लेबर देहरादून से लानी पड़ती है। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ के लोग काम ही नहीं करते हैं। तो यहाँ से भी खूब सारे गांव के नज़ारे दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे देख रहे तो उनको दौड़ाने के लिए चले जा रहे हैं, यानी काटने को आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। ये है भाई दोस्तों पहाड़ी मिर्च की खेती। मिर्च तो जो लखोरी की होती है ना, यानी जो हमारी लखोरी की होती है, वो उतनी स्पाइसी कहीं की नहीं होती भाई। लेकिन बारिश ने जो है कि ख़त्म कर दिया यार सबको। ये देख सकते हैं रास्तों के हाल बेहाल, देख सकते हैं भाई दोस्तों आप। स्कूल वाला रास्ता है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं इससे, और हाल देख सकते हैं रास्ते के यार। बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत बनी रहती है। अच्छा, वो मानला हासकोट। हाँ, मानला हासकोट में पेंट किया हमने स्कूल में। यहाँ भी पेंट कर रहे हैं, तिरंगा भी बनवाया, कल भी बनाया, आज भी बनाएंगे तिरंगा। हाँ, तिरंगा जिसमें में अच्छा, ये 3 किलो में 3 तिरंगा बनाने भारत के। तो अभी आ रखा हूँ भाई दोस्तों मैं सराय खेत में, सराय खेत के कमला मार्केट में आ रखा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वो ऊपर वाली रोड जा रही है सीधे सियालदे हमारी तहसील और ब्लॉक के लिए। और सामने ही सारसों गांव है और सामने ही जो है कि हनुमान मूर्ति भी है भाई। तो यहाँ से मैं आपको एक वाटरफॉल के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए भाई दोस्तों, क्या गज़ब का दिखाई देता है। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उस टाइम पे भी ऐसे ही दिखाई देता था, और काफ़ी सुंदर दिखाई देता है भाई। क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा भी है, और जब पानी बरसात वगैरह आता है तो और भी ज़्यादा चमक मारता है। ये सामने ही है इंटर कॉलेज यहाँ पे। तो इंटरवल वगैरह में जब हम होते थे तो उस टाइम ऐसे ही बारिश वगैरह के मौसम में काफ़ी सुंदर दिखाई देता था भाई। बाकी इधर को देख सकते हैं खूब सारे गांव के नज़ारे दिखाई देते हैं। सामने जो लास्ट धार दिखाई दे रही है वो चौरासी है। बाकी ये सामने जो है कि मसमौली गांव है। इधर ये सामने चक्कर गांव है, ये डनखिला है, ये घनियाल है, ये पैरा घनियाल है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने ही ये तल्ला सारसों है। तो यहाँ से भी खूब सारे गाँव के नज़ारे दिखाई देते हैं। भी आ रहा हूँ मैं सरायखेत से, और वैसे जाने के तो मैं गोभी के ढूंढ में भी जा रखा था। यहाँ पे लखरकोट में पॉली हाउस वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन लगातार बारिश से जो है कि गोभी समाप्त हो गई, यानी ख़राब हो गई है। तो गोभी तो मिली नहीं। फिर मैं आधे तक आ गया था, और तब तक माँ मिल गई मेरे को। माँ जा रही है आज नैनीहाल, यानी मेरे मामा औरों के गाँव। तो फिर वापस आया और माँ को छोड़ने गया था सरायखेत तक। जाते समय तो मैं इतना भीग गया था कि क्या ही बताया हुआ दोस्तों, पूरा गीला हो गया था। फिर इसको निचोड़ा और तब जाके हल्का सा पहनने लायक हुआ। मौसम अभी भी देख सकते हैं आप, लगातार से जो है कि पैके हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे भाई लोग लगे हुए हैं पानी की फिटिंग करने पे। हैं चाचा? हाँ। पानी फिटिंग होनी चाहिए। तो ये लाइन तो बिछ गई थी पहले, आप क्या हो गया इसको? अच्छा, इसको टैंक के ऊपर चढ़ाया, छत के ऊपर चढ़ाया ना टैंक पे, तो वहाँ पानी कम चढ़ाया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हैं हमारे ताऊ जी। तो उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बना रखी है, आप सभी जानते ही होंगे। तो जो है कि इनका यहाँ पे सत्संग का भी ज्ञान देते हैं हमारे ताऊ जी। और सोमवार और नहीं, सत्संग तो डेली होता है यहाँ पे। डेली होता है वैसे ना? हाँ। अच्छा। यहाँ पर 3 दिन का कोर्स होता है ज्ञानियों का। अच्छा यहाँ पर हमने पानी की लाइन पानी के लिए कहा था सरकार ने। सरकार ने का कोई योजना नहीं है। अच्छा तो हम अपने पल्ले से 30-40 हज़ार रुपया लगा करके यहाँ पर पानी की व्यवस्था की हमने। वैसे बिजली की भी व्यवस्था की। 40 हज़ार में बिजली का भी लग गया, 40 हज़ार पानी का भी लग गया। अच्छा। सरकार की तरफ से हमें कोई एक पैसे कभी वो नहीं मिला, हेल्प नहीं मिली। हेल्प नहीं मिली मतलब? तो फिर इसको कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमारी बहनें आएंगी, अब यहाँ रहेंगी, यहाँ से शिक्षा का प्रसारण करेंगी सारे गाँव में जा करके, ताकि लोग में कुछ जागरूकता आए, कोई जीवन सुधार हुए, कुछ बच्चों का सुधार हुआ। हर एक को यहाँ सुधार की जरूरत, प्रत्येक मानव को यहाँ सुधार की जरूरत है। बिल्कुल यहाँ कख का भी किसी को कुछ वो पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो भगवान नहीं कर सकता है बदलाव, मनुष्य नहीं कर सकता है। सही बात तो है। जरूर परमात्मा का इस तरह के लोगों के ऊपर भी कुछ उसकी नज़र है, रहम है। और बिल्कुल ये जो है बिल्कुल। जरूर जागृति आएगी, लोगों में सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा। मैं सही। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाता रहता हूँ। बिल्कुल। 15-20 यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गया इधर। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा जो हालत बहुत ही गंभीर गंभीर हालत है हालत। स्कूलों की। इन्हीं बच्चों को कोई
एक एक मास्टर आपका 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहे बारिश के नाम से। बिल्कुल। तो बच्चों की क्या क्या कौन है स्थिति है? उनका? बिल्कुल, बिल्कुल, 15 दिन से जो मास्टर स्कूल ही नहीं जा रहा है तो कौन है बच्चों का यहाँ रखवाला? बिल्कुल, माँ बाप तो यहाँ दारू में मस्त रहते हैं। ये बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। कंडीशन खराब है। सरकार की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। जो है रास्तों में, रोड में इतने गहरे खड्डे, इतने गहरे खड्डे, लेकिन बोल बोल के थक जाओ, लेकिन PWD सुनने को मतलब सरकार है ही नहीं है। बस यार हर एक आदमी यहाँ सरकार बना हुआ है, जिसकी मर्जी आज शो कर रहा है। क्या करें तो आप? क्या जनता क्या करेगी? जो यहाँ की जनता रह रही है, गरीब जो बाहर शहरों में नहीं बच सकता है, उसका तो जीना बड़ा ही दुर्लभ है यहाँ। ना कोई बिल्कुल, इसका तो कोई यहाँ कोई कीमत ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है। तो इसलिए कभी कोई देख रेख करे इधर के भी जो मनुष्य रहते हैं यहाँ, हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए कोई फैक्ट्रियाँ, कोई ऐसी कोई रोजगार की व्यवस्था हो। जो बच्चे भटक रहे हैं। और बिल्कुल, 12वीं के बाद तो कोई यहाँ कोई अता पता नहीं कि क्या होगा। वो बर्तन धोने को भी नहीं मिलते हैं शहरों में। ये बुरी कंडीशन है यहाँ की। सही तो बात, सरकार को इधर भी नजर दौड़ानी सही चाहिए। गांव में सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। रोड में से जो है ऐसे डंडों में लेकर के जाते गांव में, तब तक वो मर ही जाएगा। इतनी बुरी कंडीशन। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल करने के लिए जाएंगे रामनगर, तब तक तो 5 घंटे में तो मर जाएगा रास्ते में। बिल्कुल, और रोड कोई की बेटी स्थिति सही गर्भवती नहीं है। होगी तो रामनगर जाते जाते वो तो रास्ते में मर जाएगी। ये बिल्कुल। बुरी कंडीशन। अस्पताल है लेकिन। तो यहाँ पे हमारे भाई लोग लगे हुए हैं दोनों, ये हमारे हरी भाई और यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं। बस दोनों भाई बोलो, ये मेरे चाचा हुए वैसे। तो दोनों लगे हुए हैं और रोजगार दे रखा है। तो चाचा ऐसे रोजगार देते रहो सभी को, सही बिल्कुल रहेगा। जी, हमें भगवान का दिया हुआ आपके पास हमें तो बहुत है। लेबर देहरादून से लानी पड़ती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ के लोग काम ही नहीं करते हैं। ना क्यों नहीं करते? मैं करेंगे तो एक दिन आएंगे, तो 4 हाँ। दिन नहीं आएंगे, तो ना, कैसे काम चलेगा हमारा? यहाँ तो बता रहे हाँ तो ठीक, जोड़ो। सही बात कह रहे हैं तो चाचा। 200 रुपए का एक पावा पिएगा बिल्कुल, आदमी, तो बिल्कुल। 2-3 पावा पी जाता है। सारा घर बार बकरी बेच कर 2 पावा पी जाता है। तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? बच्चे कहाँ से तो पढ़ेंगे? ये सही बात। कंडीशन है। तो सरकार को विदेशी विषय कुछ ज्ञान तो आ ही रहा होगा यार, काफी दिन हो गए ना काम पे इधर। रात को दारू कति दिन हुई काम पर है? ना दिन कति हुई? लोग आज आया छिपा से। दिन के ठीक 12:30 का टाइम होने वाला है और धूप देख सकते हैं भाई दोस्तों आप। अभी के टाइम पे धूप लगी हुई है और बाकी जो है कि मौसम जो है कि कभी धूप लग जा रही है, कभी बारिश आ रही है। अच्छा, तो बुरकी भाई कहाँ है आज? वो है नहीं, घर सुबह निकला है तो तुरंत आ गया। अच्छा, आज इधर नहीं आया ना? अच्छा, तो काम पे नहीं गए आज? वो दोनों गए ना, मैं वो लेने गया था। क्या लेने गए थे? ये लागो अच्छा अच्छा, वहीं। तो किस में ला रहे हो? गैलन में? गिलन, 2 गिलन है। 5 लीटर के? एक बोरा है, एक 5 का है। बोक के ला रहे हो? ओहो, अच्छा। ये हैं भाई हमारे नेपाली भाई लीसे वाले। क्या नाम छ हजुर? अर्जुन अर्जुन थापा कि मगर? गिरी। गिरी, अर्जुन गिरी। अच्छा, थापा अलग होए, मगर अलग होए और गिरी अलग होए, है ना? किसमें सामान्य जात में आते हो आप ठाकुर, कि उसमें आते हो सिविल वगैरह में? ठाकुर में। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये हैं भाई दोस्तों हमारे, ये जो जंगल हैं ऊपर वन पंचायत या सरकारी में, तो उसमें क्या है कि लीसे का काम करते हैं और भाई ला रहे हैं तेजाब, क्योंकि जो लीसा होता है उसके लिए तेजाब ज़रूरी होता है। तो जो ठेकेदार हैं हमारे बुरकी भाई, उनके पास से आ रहे हैं उखे खेत मार्केट से। अभी पुल तक तो गाड़ी में आए होंगे ना? तो इसमें आते फिर जो कालिंगा वाली आती है यहाँ, वो तो साला मैंने पूछा तो क्या सराय खेत जा रहा हूँ। तो सराय खेती जाएगा वो, तो उतने के बाद वहाँ से आ जाता, उसी में आ जाते। चला भी गया वो। मैं पूछा भी सराय खेत है, वहाँ पहुँच जाएगा। चलो कोई बात नहीं। धूप देखिए भाई दोस्तों, जैसे ही बादल के अंदर से धूप आ रही है ना, तो इतनी तेज़ लग रही है कि क्या ही बताएं भाई। यहाँ से देख सकते हैं अभी धूप निकली हुई है और धूप देखिए इस तरफ को धूप लगी हुई है काफ़ी तगड़ी वाली। और ठीक हमारे गांव की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है भाई, क्योंकि वहाँ काले काले बादल लगे हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बारिश आने वाली है। और इस तरफ को देख के लग रहा है, ये देखिए भाई क्या गजब की धूप लगी हुई है भाई। तो बादल फूट घाम कहते हैं भाई दोस्तों, बादल के अंदर से जो धूप आती है ना, इसमें बोलते हैं कि गेंडे की खाल भी सूख जाती है भाई दोस्तों, इतनी तगड़ी वाली लगती है। और सेम उसी तरह का धूप अभी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये भी भागने लगे भाई छाया की ओर। घुंगरू ओए चल चल जा जा जा। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आज पानी लेने आ रखा हूँ स्कूल में। और जो यहाँ पे रैंप बन रहा था ना, पोलिंग रैंप, अध्यक्ष जी के द्वारा बनाया जा रहा था, तो वो भी बन के रेडी हो गया है। यानी परसों से उन्होंने कंप्लीट कर दिया था काम। तो ऐसे बनना था भाई दोस्तों, इसने देख सकते हैं। तो ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जैसे पोलिंग यानी चुनाव के टाइम पे जब कोई बुज़ुर्ग आदमी आते हैं तो उनको क्या है कि अंदर यहाँ से जाने में सही सुविधा रहेगी, पाइप को पकड़ने में या खड़ा रहने में। तो इसलिए रैंप बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना आ रखी थी।
तो अभी के टाइम पे देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सही ढंग से बना दिया है, काफ़ी मजबूत ही बना रखा है। तो यहाँ से लेके और फिर यहाँ से जाएंगे बस सीधे अंदर की साइड। तो अब क्या होगा भाई दोस्तों कि पहले इन वहाँ से था, यानी बोटिंग की जो लाइन लगती थी इस तरफ से लगती थी, यानी उस वाले गेट से इन था और इधर से आउट था। तो अब यहाँ पे रैम बन गया, तो अब इन इस तरफ से रहेगा और आउट उस तरफ से रहेगा भाई। आओ आओ घुंघरू और नूरी, आजा 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 आजा। ये देखो भाई दोस्तों, ये हैं घुंघरू और नूरी, ये हैं ग्राम बंगलवाड़ी के, तो दुकान में ही रहते हैं, तो ये अच्छे से पहचानते हैं भाई हम लोगों को। ओए घुंघरू, ए घुंघरू, नूरी 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 नूरी। तो ये दोनों की दोनों भी आ गए मेरे साथ स्कूल में, है भाई नूरी। काफ़ी तेज़ हैं भाई दोस्तों, अगर बंदर वगैरह दिख गए तो बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं यार उनके। लेकिन क्या है कि बंदर जब से पेड़ में चढ़ जाते हैं तो फिर भौंकने पे ही रहते हैं। और अब तो आदत भी बन गई इन लोगों को कि जैसे ही बंदर पेड़ में चढ़ते हैं ये भौंकते नहीं है, सीधे आ जाते हैं वापस। इनको पता होता है कि अब कुछ नहीं है हमारी बस की, तो जो है कि फिर से आ जाते हैं नीचे की ओर, और जैसे ही बंदर फिर नीचे दिखा फिर भागने शुरू कर देते हैं भाई। हैं ए नूरी नूरी नूरी, ए घुंघरू। क्या हो गया भाई दोस्तों कि जैसे बंदर वगैरह खूब सारे आ रहे हैं हमारे इस साइड को, तो बंदर भी अलग ही आ रहे हैं। वो पहले क्या होते थे कि लाल कलर के बंदर होते थे, और अब क्या हो रहा है कि अजीब से भूरे टाइप के बंदर आ रहे हैं और काफ़ी बड़े भी आ रहे हैं। तो वो क्या है कि आदमियों पे तो ऐसे जा रहे हैं कि बिल्कुल ही भाई, अगर लेडीज़ या छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनको दौड़ाने के लिए चले जा रहे हैं, यानी काटने को आ रहे हैं। और कुत्तों से भी नहीं डर रहे ज़्यादा, अगर एक कुत्ता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। अगर 2-3 कुत्ते हैं तो तब जाके पेड़ों में चढ़ जा रहे हैं, तो नहीं तो ऐसे डर ही नहीं रहे हैं भाई। स्कूल में आजकल जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो रहा है कि भाई बारिश है ये है, तो स्कूलों की भी छुट्टी हो जा रही है। काफ़ी दिन बाद क्या है कि कल और आज 2 दिन लगातार खुले हैं स्कूल, नहीं तो क्या हो रहा था कि लगातार छुट्टियां पड़ रखी थी, जिसके कारण कि बच्चे भी लापरवाह टाइप के हो गए थे। वैष्णो देवी मंदिर के सामने ठीक अभी धूप लगी हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है भाई दोस्तों, अगर एक तरफ को धूप लगी हुई है तो हो सकता है कि इस तरफ को बारिश हो रही हो। मौसम का कोई पता नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मार्केट गया था, तो जब मैं यहाँ से निकला उस टाइम तो हमारे इस तरफ को बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पुल बाज़ार से ऊपर को रामनगर वाली हाईवे पे यानी सराय खेत वाली रोड पे गया, तो वैसे ही क्या हुआ कि काफ़ी तगड़ी वाली बारिश शुरू हो गई भाई दोस्तों। फिर क्या हुआ कि मैं भीगते भीगते मार्केट में गया तो पूरा ही भीग गया। फिर ये टी शर्ट निकाली मैंने और इसको निचोड़ के फिर से दोबारा लगाया, क्योंकि बारिश का ऐसे ही होता है आजकल, पता ही नहीं चलता है कि जैसे मैं अभी इधर हूँ तो इधर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी। अब इस तरफ को देख सकते हैं आप, लगातार से मौसम पैक हो रखा है, तो हो सकता है उस धार के पहली तरफ बारिश हो रही होगी। ऐसे ही धोखा होता है भाई दोस्तों आजकल। तो चलिए दोस्तों, बाल्टी वगैरह भी भर गई है, एक 5 लीटर का गैलन भी लाया था वो भी भर गया है, और अब ले जाते हैं इसको। आजकल पूजा वगैरह और जो भी जन्माष्टमी वगैरह मेला समाप्त हो गए हैं, तो अब क्या है कि लोग बाग फ्री हैं, खेती वगैरह का काम भी अभी चालू नहीं हुआ, तो जिसके कारण कि लोग बाग दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। नहीं तो क्या है कि जैसे काम का टाइम होता है वैसे ही मार्केटों में सुन्न का माहौल होता है भाई। लेकिन आजकल जो है कि थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं।